अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वसीम शान और आप मेरे चैनल देख रहे हैं होमियो नॉलेज। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन का मिजाज कैसे मालूम करें। तो हमारे साथ आज फिर से शामिल हैं डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, जिनसे हम ये मालूमात करेंगे कि होम्योपैथिक का मिजाज हम कैसे मालूम करें। तो हम खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर आसिफ जावेद साहब को कि उन्होंने हमारे इस चैनल को अभी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर वसीम शान साहब, बहुत मेहरबानी, आपने अपने चैनल पे मुझे दावत दी और हमारा ये दूसरी कन्वर्सेशन है मदर टिंक्चर्स के हवाले से और अब उसकी दवाइयों के मिजाज को समझने के हवाले से। तो इंशाल्लाह ये इल्मी सफ़र जारी रहेगा। माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत सवाल लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह पिछली वीडियो जो हमने टेलीकास्ट की थी उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है, तो लोगों ने कुछ और सवाल भी मुझे भेजे हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो डॉक्टर आसिफ जावेद साहब से पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। तो पहला सवाल तो ये है डॉक्टर साहब कि आप हमें बताएं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का मिजाज हम कैसे मालूम करें। इसका एक्चुअली मकसद ही इसमें ये सवाल पैदा करना था। अब उसके मिजाज को हम कैसे जानेंगे कि मेडिसिन का मिजाज क्या है? उसके लिए हमें उसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा कि वो किस चीज़ से बनी है। और मिजाजों के तयन के लिए सबसे बेहतरीन जो हमारी मदद करती है वो जिस तरह आप हर्बल तरीक़ा इलाज में जाएं तो यूनानी तरीक़ा इलाज में अद्वियात के मिजाज जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त डिफ़ाइन किए गए हैं और उनसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त और सिंप्लीफाई करके जो चीज़ों के मिजाज बयान किए गए हैं वो नज़रिया मुफ़रद अज़ा हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो नज़रिया है उसमें उन्होंने बेहतरीन तरीके से अद्विया के मिजाज जो हैं वो तश्कील दिए हुए हैं कि कौन सी दवाई किस मिजाज की है। और चूँकि हमारी क्रूड फॉर्म में बनने वाली जो दवाई है उसकी हमारी बात उस दिन चल रही थी कि उसकी मिकदार उसको बिल मिसल या बिल ज़िद बनाती है जो मदर टिंक्चर है उसकी। अगर उसकी मिकदार हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम क्रूड फॉर्म के नज़दीक तरीन यानी कि बिल ज़िद असरात लेते हैं। बिल ज़िद असरात पे मुकम्मल अबूर हासिल करने के लिए हमें अद्विया के मिजाज जो कि तिब्बी तौर पे डिफ़ाइन किए गए हैं, जिस तरह आप इसको ले लें, जो प्याज है उसको नज़रिया मुफ़रद अज़ा के लिहाज से गर्म खुश्क करार दिया गया है। उसके बाद नक्स वमीका को ले लें, कुचले से बनती है, कुचले को खुश्क गर्म कहा गया है। इसी तरह आप पारे पे आ जाएँ, पारे को गर्म खुश्क कहा गया है। इसी तरह आप आमले पे आ जाएँ, आमला जो है उसको खुश्क सर्द कहा गया है। इसमें अब जब हम होम्योपैथी की तरफ आते हैं ना तो उस वहाँ पे आके हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो मदर टिंक्चर हमारे हाथ में है या जो रेमेडी हमारे हाथ में है ये किस चीज़ से बनी है। ये किसी जड़ी बूटी से बनी है या किसी मेटल से बनी है या किसी साल्ट से बनी है या किसी केमिकल से बनी है या किसी धात से बनी है। और जिस चीज़ से वो तैयार हुई है उस चीज़ का मिजाज जो है वो हमें जानना ज़रूरी है और वो हमें नज़रिया मुफ़रद अज़ा की किताबों में मिल जाता है। हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमें वो सारे मिजाज मिल जाएंगे। उसके बाद उनके शागिर्दों ने भी किताबें लिखी हैं, हकीम यासिन चावला साहब दुनियापुरी, उनकी किताबें देख ली हैं। जितने भी नज़रिया मुफ़रद अज़ा के हुक्मा हुए हैं उन्होंने उन सब मिजाजों में हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को ही कॉपी किया है और उनके बताए हुए रास्ते पे ही उन्होंने अद्विया के मिजाज का तयन किया। ख़ास तौर पे जड़ी बूटियों से बनने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं उनके मिजाज का तयन के लिए हम नज़रिया मुफ़रद अज़ा से मदद ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम वैसे चाहेंगे तो फिर दूसरी साइड आ जाती है केमिकली उन अद्विया के मिजाज को जानना, तो वो हमें समझ नहीं आएगी क्योंकि अब वो केमिकली हमें पता चलेगा कि इसमें कैल्शियम इतने परसेंट है, इसमें सोडियम इतने परसेंट है, इसमें पोटाशियम इतने परसेंट है, इसमें जिंक इतने परसेंट है। तो अब फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि कैल्शियम का मिजाज क्या है, सोडियम का मिजाज क्या है,
पोटाशियम का मिजाज क्या है, जिस तरह कैल्शियम का मिजाज जो है वो उजलाती है, खुश्क मिजाज है, और जो सोडियम है उसका ताल्लुक जिगर के साथ है, उसका जो मिजाज है वो गर्म है। इसी तरह पोटाशियम जो है उसका ताल्लुक असाब के साथ है, उसके मिजाज में तरी और सर्दी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर हमें वापस फिर लौट के नजरिया मुफरद अज़ा या हिकमत की तरफ ही आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक मेडिसिन है जो ठंड से एग्रीवेशन करती है तो हम कह सकते हैं कि उसका मिजाज ठंडा है, और दूसरी मेडिसिन जो गर्म से या गर्मी से एग्रीवेशन करती है तो हम कह सकते हैं कि उसका मिजाज गर्म है। क्या ऐसा नहीं बोल सकते हम? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल उससे तयन किया जा सकता है, लेकिन ये तयन कोई भरपूर मुकम्मल तयन नहीं होगा, इसमें कुछ अभाम होंगे। अब देखिए, मीठा तेलिया का पुरानी आप हिकमत में जाके देखें तो उन्होंने गर्म खुश्क या खुश्क गर्म मिजाज मुकर्रर किया हुआ है, जबकि नजरिया मुफरद अज़ा के मुताबिक इसको तरसर्द कहा गया, और उसकी बाकायदा लॉजिक का आप नजरिया मुफरद अज़ा की जो किताबुल मुफरदात है, इनकी उजलाती मिजाज की और असाबी मिजाज की और गुद्दी मिजाज की 3 जो किताबें हकीम यासिन चावला साहब की आप पढ़ें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का बहाम क्लियर हो जाएगा, और आप बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों से भी आशना हो जाएंगे कि उनके मिजाज क्या हैं। मीठा तेलिया जो है ये बेसिकली असाबी किताब में आपको मिलेगा, और ये तरसर्द मिजाज की हामिल है। बाकी अलामात से हम उसके मिजाज का तयन कर सकते हैं, लेकिन कोई नया स्टूडेंट उसको डायरेक्ट उसके मिजाज का तयन नहीं कर पाएगा, और अगर कोई पुराना भी करेगा तो हो सकता है उसमें अभाम हो, लेकिन इस हद तक है कि जजमेंट हो जाएगी कि ये किस मिजाज में आती है। मतलब सर्द मिजाज में आ गई। अब सर्द मिजाज के भी तो 3 ख़ास है ना, खुश्की सर्दी है, तरी सर्दी है, और तरी गर्मी है। तो अब ये 3 जो उसके हैं उसमें ठंडक के अंसर पाए जाते हैं तीनों में, लेकिन नजरिया मुफरद अज़ा ने इसको 100/100% प्रूव करके बता दिया कि ये तरसर्द मिजाज की हामिल है। तो सो हमारे अभाम क्लियर हो गया, हमें जान लिया हमने कि अब इसको बिल मिसल इस्तेमाल करेंगे तो कैसे, और बिल ज़िद इस्तेमाल करेंगे तो कैसे, और 30 पोटेंसी में जाके हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर जिस्म में जाके क्या करेगी। डॉक्टर साहब, एपिस मिलेफिका है जो गर्मी से एग्रीवेशन करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनका मिजाज गर्म होगा? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। एपिस मेलिफिका बेसिकली गर्म खुश्क मिजाज की हामिल है, और आप जो शहद की मक्खी डंग लगाती है तो उसका मिजाज में भी गर्मी तरी पैदा होती है। अब गर्मी तरी पैदा करने वाली चीज़ें जो है वो सूजन पैदा करती हैं, और ये नहीं कि वो सिर्फ खाली एक एपिस मेलिफिका नहीं ऐसी अलामात पैदा की, तकरीबन जितनी भी अद्वियात हैं जो गर्म खुश्क मिजाज की हामिल हैं उनकी बहुत ज़्यादा अलामात आपको मिलती जुलती नज़र आएंगी, लेकिन हर दवाई की बिल मिसल में जाके हर दवाई की अपनी एहसासी इनफरादी मखसूस कोई एक आध अलामत या 2 या 4 या 5 अलामत होंगी जो दूसरी किसी भी दवाई में नहीं पाई जाएंगी। तो वहाँ पे जाके हम बिल मिसल तौर पे उसको बेहतरीन तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो उसको पोटेंसी फार्म में इस्तेमाल करने के लिए, क्रूड फार्म में आप उन सब गर्म दवाइयों से तकरीबन एक जैसे असरात हासिल कर सकते हैं, लेकिन बिल मिसल में जाके आप हर दवाई की जो एक ख़ास खसूसी गॉड गिफ्टेड जो उसकी एहसासी इनफरादी अलामत है उस अलामत पे को आप पिक करेंगे, और उस अलामत का मरीज़ अगर आपके सामने आता है जो आपकी उस दवाई की एहसासी इनफरादी अलामत से मिलता जुलता है, वहाँ पर आप उसको जब पोटेंसी में वो मेडिसिन देंगे तो उसको मुकम्मल तौर पे सेहतयाब कर देगी। लेकिन अगर हम उसको क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो फिर बिल ज़िद तौर पे गर्म का इलाज ठंडे से करेंगे, ठंडे का इलाज गर्म से करेंगे, खुश्क का इलाज तर से करेंगे, तर का खुश्क से, ये होगा बिल ज़िद। लेकिन बिल मिसल में गर्म का इलाज गर्म से ही करेंगे। जिस तरह अगर किसी को ठंड लगी है और आप जानते हैं कि एकोनाइट जो है बेसिकली तरसर्द मिजाज की हमल है, लेकिन जब आप उसको पोटेंसी में देंगे, खुसूसन उसको जब आप देंगे 30 में, तो वो उसके जिस्म में जाके बिलमिसल असरात पैदा करेगी। यानी कि उसी तरह की अलामात किसी में अगर तरी सर्दी की आ चुकी हैं तो उनको वो क्योर करेगी, ठीक करेगी। इसी तरह हर दवाई का जो अपना एक मिजाज है, लेकिन उसकी ख़ास एहसासी इनफरादी अलामत एकोनाइट की क्या है कि उस वक्त मरीज़ में मौत का खौफ होगा। अब जितनी भी दवाइयाँ हैं
اعصابی مزاج کی، نروس سسٹم کو ٹچ کرنے والی، ان سب میں خوف ہوتا ہے. لیکن اس خوف کی آگے تھوڑی تھوڑی ایک لطیف سا فرق ہوتا جائے گا. جس طرح ایکونائٹ کا جو خوف ہے اس میں شدید موت کا خوف، اور موت کا وقت مریض بتاتا ہے کہ میں اتنے بجے مر جاؤں گا. یہ جو ایک اسپیسیفک ٹائم بتانے والی چیز ہے، یہ ایکونائٹ میں، اور یکدم بڑی شدت کے ساتھ اس کا آنا، کیونکہ ایکونائٹ کو اگر استعمال کوئی کرتا ہے غلطی سے میٹھے تیلیے کو، تو اس میں یکدم شدت سے علامات آتی ہیں. اسی طرح یہ تو خام حالت کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح آپ کے سامنے کوئی مریض آتا ہے جس میں اچانک شدت سے علامات کا ظہور ہوا ہے، اور وہ مریض کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور موت کا وقت بھی بتا رہا ہے، تو اٹ مینز آپ کے سامنے وہ بالمثل کھڑا ہے ایکونائٹ، اور آپ اس کو 3200 میں جب اپلائی کریں گے تو وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا. تھینک یو ڈاکٹر آصف جاوید صاحب، آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اس ویڈیو کے لیے. امید ہے جتنے بھی ہمارے نئے ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیسے ہم جو ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن ان کا مزاج ہم کیسے نکال سکتے ہیں یا کس طرح معلوم کر سکتے ہیں مزاج. اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک موصول ہوتی رہیں، اور ہو سکے تو میری یہ ویڈیو شیئر بھی کیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.